हमारी उम्मीद केवल हमारे पर डिपेंड करती है। जब तक हम जीवित हैं उम्मीद करते रहेंगे, क्योंकि आशा के सहारे ही जीवन जिया जाता है। जब तक सांस है, जब तक आस है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो सीईटी पर पहली ही वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि लगातार बच्चे तैयारी में जुटे हुए थे, ठीक है, और पेपर सोल्व हम कर नहीं सकते थे। हालांकि अगर कोई बच्चा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हैं या मेरी मैराथन देखी है तो मेरे ख्याल से उसके समझ में आ गया होगा कि हिंदी की जो हमारी मैराथन थी शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर हो, एग्जाम्पल भी एज इट इज आए थे। मैथ की यदि किसी ने देखी है तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर आया हो। लगभग जो उसके क्वेश्चन की जो रकम है वो भी एज इट इज थी। इंग्लिश में भी वही पैसिव वॉइस नरेशन, सारी लगभग एग्जाम्पल भी हमारी क्लास में मिलेंगे, और रीजनिंग तो आसान सी थी। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई जितने भी 4 शिफ्ट हुई हैं, इन 4 शिफ्ट में लगभग क्या स्कोर, एवरेज स्कोर रहेगा। लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो 10 गुना की कंडीशन रहेगी, लगभग कितना आपका स्कोर सेफ रहेगा, तो इस पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक बात ये बताता हूं कि देखो वीडियो में जो कट ऑफ है, जो एनालिसिस होता है, जो विश्लेषण होता है, वो ओनली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है या फिर पेपर का लेवल के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 60 वाला सेफ है तो ये भी केवल मेरा अध्ययन है, ना कि कोई ऑफिशियल नहीं है कि भाई ये बिल्कुल स्टिक यही होता है। वो अपना अपना जो भी जिसके पास जितना ज्ञान है या जितना अनुभव है उसके अकॉर्डिंग कोई चीज नोट करके और फिर वीडियो बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पेपर के 3 प्रकार के लेवल होते हैं भाई। या तो पूरा इजी भी नहीं आता है, या मॉडरेट भी नहीं आता है, या फिर पूरा ही कठिन भी, डिफिकल्ट भी नहीं आता है, ठीक है। हमेशा टू के साथ होता है, या तो इजी टू मॉडरेट है, या मॉडरेट टू, या फिर कई बार तीनों का बैलेंस बनाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत मीडियम भी होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। तो सभी को पता है कि जैसे 4 शिफ्ट थी, ठीक है, 4 शिफ्ट थी हमारी, पहली शिफ्ट, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पहली और चौथी जो शिफ्ट है ये लगभग थोड़ी सी क्लिष्ट है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि देखो कोई चीज सरल जब होती है, जो वो चीज हमें आती है, कठिन क्या होती है, जो हमें वो चीज नहीं आती है, यही सतर होता है। लेकिन जब ऑल ओवर जो पूरा पेपर का जब एनालिसिस करते हैं, पूरा पेपर 100 क्वेश्चन जब देखते हैं, तो फिर उसके बाद में निर्धारित होता है कि भाई ये सरल था, मीडियम था या फिर कठिन था, ठीक। तो यहां मुझे जो लगा, मैंने चारों पेपर देखे थे क्योंकि कुछ एक बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, तो ये जो चौथा पेपर है ये सबसे लेंथी पेपर था, जहां तक मैं समझ सकता हूं। सबसे लेंथी यानी टाइम की जो बाउंडेशन जो निर्धारित की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये चौथा पेपर कुछ लेंथी पेपर था। इसमें भी हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी थे, कुछ एक। अच्छा, अब पहला पेपर है ये भी थोड़ा सा लेंथी था बजाय दूसरे और तीसरे के। बाकी ऑल ओवर जब हम अध्ययन करते हैं तो तीसरा पेपर सबसे आसान था। जो तीसरी शिफ्ट थी 27 मॉर्निंग की, वो सबसे आसान थी, ठीक है। सबसे आसान मतलब 1-2 क्वेश्चन का दूसरी और तीसरी में, इसी तरह पहली चौथी में। तो इस तरह का पहले तो मैं आपको बताता हूं, जब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, मेडिसिन डाल दी, जब हम ऑल ओवर अध्ययन करते हैं तो देखो कोई भी सब्जेक्ट लगा हुआ, मैथ लो या फिर आप रीजनिंग या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, या फिर मैं कहूं तो जीके जीएस, या फिर मैं कहूं तो हरियाणा जीके, ये 6 पोर्शन थे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, खूब आसान। कई बार क्या करते हैं कि हम एग्जाम देते हैं, 2-3 क्वेश्चन सरल आ गए, फिर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, फिर 2-3 सरल आ गए, तो ऑल ओवर फिर लास्ट में देखते हैं यार बड़ा आसान पेपर था, इसमें मेरे 80 नंबर से नीचे तो आने नहीं। क्योंकि जब भी हम पेपर देख के बाहर आते हैं, ठीक है, तुरंत हमें ये लगता है कि यार अपने 80 नंबर तक आ जाएंगे, बहुत आसान पेपर है। फिर कई बार जैसे क्या करते हैं कि उनको हम सही मानते हैं, जब धीरे जब वो एक क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो लास्ट में 10 नंबर अपने आप ही कम हो जाते हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों में बात कर लो, कहीं भी बात करोगे, ऐसा एक भी अभ्यर्थी नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि मेरे 5 सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 2 क्वेश्चन भरने में गलत हो गए, मैंने ब्लैंकन गलत कर दिया, या फिर एक आध क्वेश्चन मेरा छूट गया, उसका मेरा अतिरिक्त नंबर कटेगा। तो इस तरह के कई बार तो भरने में बड़ी गलतियां हो जाती है। तो ऐसी चीजें अमूमन होती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ खूब आसान होगा लेकिन सबके लिए आसान नहीं है। अगर बेसिक मैथ भी, जिसका मैथ कमजोर है और केवल बेसिक मैथ है, वो भी पूरा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसका बेस मजबूत नहीं है
तो ये लगा लो कि वो 15 में से 7, 8, 10 तक पहुंचेगा। अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग चूंकि सबके लिए आसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई सीरीज का क्वेश्चन है या जल्दबाजी में कंफ्यूजन में एक आध क्वेश्चन सभी का कट जाता है। बात करें हिंदी की, हिंदी बहुत अच्छे स्तर की हिंदी थी, हालांकि बेसिक थी सारी, लेकिन इसमें भी ऑप्शन के अनुसार बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि जो जिनकी हिंदी मैंने बहुत अच्छी करवाई थी कि भाई हिंदी में तुम्हारे 15 से 15 मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल हिंदी का गलत, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं बेसिक जब स्तर का आता है एग्जाम तो गलतियां होती हैं, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरे 15 में से 2 ठीक गलत हो गए, 3 गलत हो गए, तो इस तरह का लेवल बनता है। इंग्लिश की बात करें, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छा 10 में से स्कोर जिन्होंने किया है, लेकिन ऑल ओवर जब उनका स्कोर चेक हुआ तो 50 के अड़गड़ी पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट आपस में, कोई साइंस स्ट्रीम है, कोई आर्ट स्ट्रीम है, तो सारे सब्जेक्ट सभी के सब्जेक्ट बढ़िया नहीं हो सकते। हालांकि हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 2018 में कब डी ग्रुप की भर्ती आई थी, उसके बाद से लगातार हरियाणा जीके तो सभी की बहुत अच्छी है, लेकिन हरियाणा जीके में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है, कुछ एक ऐसे भी क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष से संबंधित आ गए, तो वहां कुछ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन से पता लग जाता है, ठीक है, कोई मंदिर मस्जिद में कुछ भी पूछा जाए तो वो लगभग सभी के याद है। तो हरियाणा जी के लगभग लाइब्रेरी में हरियाणा जी के क्योंकि ये 25 नंबर की है तो लगभग बच्चे इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसमें भी पहली और चौथी शिफ्ट में तो कथन निष्कर्ष के 5-6 क्वेश्चन, कुछ एक करंट के क्वेश्चन भी कंफ्यूजन होता है, तो ये भी आसान नहीं है कि भाई वो 20 में से 20 लेगा। यहाँ मैं बात करूं जीके जीएस तो ये तो ऑल ओवर है, ये तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो इसमें तो 15 नंबर में 15 नंबर लेना आसान है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है पेपर बड़े आसान थे, ठीक है, बहुत आसान थे, कह सकते हैं आसान इसलिए थे क्योंकि बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो 80 है मेरे 70 हैं, मेरे 75 हैं, तो ये कुछ एक बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जो मर्जी जिसे बात करोगे मेरे 80 ठीक है, मेरे 75 ठीक है, मेरे 70 एकदम ठीक है, ऊपर बच के वो चेक करूंगा। तो इस तरह की बातें होती रहती है जब तक एग्जाम, और धीरे धीरे जो समय जाएगा, जो वो एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, जब आंसर की आएगी उसके बाद सही निष्कर्ष निकलेगा किसके कितने नंबर है। बाकी फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि पहली जो आपकी शिफ्ट मैंने एनालिसिस किया था जब पेपर का, तो लगभग एवरेज जो स्कोर है वो 60 प्लस का है, ठीक है, 60 से मैं 62 कहूँ, 63 कहूँ, ये एवरेज है। हो सकता है 80 वाले भी हों, 75 वाले भी हों, हो सकता है 55 वाले भी हों, 40 वाले, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जो क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट की जब यदि हम बात करते हैं तो लगभग एवरेज जो स्कोर है वो 65 से 67 तक आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है उससे पहले की बात है ये, अकॉर्डिंग टू जो आपका क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद तो देखो किसकी शिफ्ट में कितने बढ़ते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से एसएससी की जो आंसर की आएगी उसके बाद कुछ चीज सारी निर्धारित होंगी। थर्ड पेपर है, इसमें आप कह सकते हो कि लगभग 67 से 70 तक ये पेपर थोड़ा सा मुझे आसान लगा। लेकिन चौथा जो पेपर है ये आपका वही लगभग मैं कहूँ तो एवरेज स्कोर आएगा 58 से 60, 62, 61, तो ये आपके एवरेज स्कोर रहेंगे, ठीक है। बाकी ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एवरेज स्कोर है या ये कोई चीज ऑथेंटिक ऑफिशियल नहीं होती है, ये पेपर का लेवल देखा जाता है, कोई इजी टू मॉडरेट है, कोई इजी टू हार्ड तक भी है, कोई मॉडरेट टू हार्ड है, तो ये कंडीशन होती है एग्जाम की, भाई वो किस हिसाब का एग्जाम है, उसमें लेंथी क्वेश्चन है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये निर्धारित होता है। बाकी फिर भी मैं आपको बताता हूं कि लगभग क्लर्क हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, तो इस तरह के जो लेवल है इसमें लगभग जर्नल की यदि मैं बात करूं तो आप खुद देखेंगे कि जर्नल की बात करूं तो लगभग 65 प्लस जिसके बनते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा इस पे भी आप वीडियो बनाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और उसमें किसको बेनिफिट होता है, किसको नुकसान होता है। बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी बीसी, ये लगभग 60 प्लस जिसके नंबर आएंगे वो 10 गुना में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ये आप देखना जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होगी, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि लगभग 60 प्लस है तो हरियाणा पुलिस क्लर्क 10 गुना, क्योंकि पहले 4 गुना था अब 10 गुना है। यदि मान लीजिए क्लर्क में 6000 वैकेंसी आती है तो इसका 6 गुना 60,000 हो गई। अब तुम कहोगे 60,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो 70 प्लस भी आएंगे, किसी के 65 प्लस भी हैं, किसी के 75 प्लस भी हैं, लेकिन वो जाएंगे ग्राम सचिव, पटवारी या फिर और भी बड़े लेवल के एग्जाम है उनमें भी जाएंगे। अच्छा, कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं जैसे मैं कहूंगी 6000 यदि मान लो, देखो लगभग हरियाणा पुलिस की आपको सभी को पता है तो 5600 वैकेंसी वो थी प्लस 6100-6200 पहले ही निर्धारित हो, यानी कि लगभग 12,000 वैकेंसी आती है। तो 12,000 वैकेंसी का 10 गुना जो है 1,20,000 पेपर देंगे, ठीक है। लेकिन 1,20,000 जो पेपर देंगे, 1,20,000 पेपर देंगे, उसमें से आपको
आपने अधिसूचना पढ़ी होगी कि ये जो 10 गुना कंडीशन हरियाणा पुलिस पे लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल होता है, पीएसटी पीएमटी होता है, तो इसमें लगभग 15 या 20 गुना बुलाए जाएंगे। तो मैं तो हरियाणा पुलिस की तो यही कहूंगा कि मेरे ख्याल से जो क्वालिफाई है उसी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद 10 गुना, क्योंकि कुछ क्लर्क में चले जाएंगे, कुछ हरियाणा पुलिस चले जाएंगे, तो वही कट ऑफ लास्ट में आपकी लगभग जिसके 65 बनते हैं जर्नल में, तो मे भी 10 गुना में वो कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, बाकी जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद पूरी कंडीशन क्लियर होंगी। बाकी पेपर ये मत मानो कि किसी के कहने से मेरे 80 है, मेरे 85 हैं, ये कहना और करना दूसरी चीज होती है। जब एक एक क्वेश्चन जब चेक होता है उसके बाद पता लगता है कि कितने कंफ्यूजन में मैं अपने आप को सही मान रहा था और ये क्वेश्चन मेरे गलत थे। ठीक है, बहुत से लगभग सभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बड़ा अफसोस होता है कि भाई मेरे क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन तो भरने में गलत हो गए, एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन भी बहुत जल्दबाजी। वहां क्या होता है जब एग्जाम देते हैं तो जितना जो ज्यादा कंसंट्रेशन करता है वो उतना स्कोर अच्छा अचीव करता है। कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ, कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत से तो हम सामान्य तक ऐसे क्वेश्चन में हैं जिनको जल्दबाजी में पढ़ते हैं और हम उसको सही मानते हैं, लेकिन जब बाद में घर आके जब चेक करते हैं, जब सोचते हैं कि यार ये मैंने वहां गलत कर दिया, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग वहां जितना, क्योंकि 1/3 हिस्सा काम नहीं करता, 2/3 हिस्से। बाहर कोई चीज बहुत सरल लगती है, लेकिन अंदर बैठ के जब कंसंट्रेशन बना के जब एग्जाम करते हैं ना, तो वहां बड़ी दिक्कत आती है, बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मे भी जैसे 65-70 नंबर है, 65 से 70 कहूं मैं, ऑल ओवर में बात करूं तो 65 से और 70 तक लगभग 10 गुना में सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। कुछ एक ऐसी विभाग हैं, कुछ एक ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें हो सकता है 70 से ऊपर वाले उठे, क्योंकि उसमें 300-400 वैकेंसीज आती हैं, तो उसका 10 गुना लेंगे तो लगभग 4000-3000 में फिर वो टॉप स्कोर बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबी तैयारी जब हो जाती है तो लगभग ऑल ओवर सब्जेक्ट भी बच्चा क्लियर करता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो सिंपल है, लगभग इजी लेवल पे ही कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही है लगभग। ठीक है, तो लगभग सारे सब्जेक्ट ही कवर हो जाते हैं। बहुत अच्छा पेपर जब आता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा सब्जेक्ट इफेक्ट डालता है कि भाई मेरी इंग्लिश कैसी है, मेरा मैथ कैसा है, मेरी साइंस के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। खूब ऐसे बच्चे जिनका कंप्यूटर में गलत हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। तो सब्जेक्ट बहुत वाइड है, लेकिन बेसिक है इसलिए कवर होते हैं, इसलिए ये स्कोर आपका जैसे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाती है। तो हमारे सीईटी मेन एग्जाम की तैयारी बहुत जल्दी हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 तारीख से। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है। ठीक है, सुबह रोज 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी क्लास चलेंगी। बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास होंगी। और यदि फिर भी जिन बच्चों ने मेरी मैराथन देखी थी हिंदी की या मैथ की या रीजनिंग की या इंग्लिश की, 4 मैराथन बनाई थी मैंने, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन इन 4 एग्जाम से बाहर हो, 4 सब्जेक्ट की मैं गारंटी करता हूँ। हालांकि हरियाणा जीके भी हमारी एक मैराथन है 17 घंटे की, लगभग एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम जहां विश्वास करते हैं केवल वही चीजें हमारे दिमाग में बैठी होती है। कई बार क्या होते हैं कि छोटे चैनल पे भी बहुत अच्छी क्लासें होती हैं, तो आप पढ़ के देखना। 1 तारीख से हमारी क्लासें होंगी। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।